नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शराकत के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर शफक के साथ जारून को देखकर माहम को तकलीफ तो बहुत होती है और माहम को लगता है कि इसी शादी में हंगामा करके सारे लोगों के सामने जारून के खानदान की बदनामी करवाऊंगी। लेकिन माहम को क्या पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे तैसे करके माहम को अपनी माँ कहती है कि अपने रिश्ते को संभालो, चलो तुम्हारी ननंद की शादी है, उसकी शादी को अटेंड करोगी तो वहां पर जारून को महसूस होगा कि तुमने अपने रिश्ते उस खानदान से नहीं तोड़े। तो माँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी माँ से कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं इस खानदान से अब कोई रिश्ता रखूंगी? पहले तो अपनी शर्तें मनवाऊंगी जो जारून के सामने मैंने रखी हैं, और जारून मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया है, लेकिन अब जो है वार मैं ऐसे पीछे से करूंगी कि वो जान भी नहीं पाएंगे कि मैंने वार किया कैसे। जैसे तैसे करके जब माँ के साथ पहुंचती है माहम, तो उसके पास जो है अपनी सास अजरा जाती है और जाकर कहती है कि माहम बेटा, कल मैंने जारून को भेजा, तुम आई क्यों नहीं? तो माहम अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है वहां से। अजरा को हैरानगी होती है, जारून ये सारा मंजर देख रहा होता है लेकिन माहम को बर्दाश्त करता है क्योंकि बाराती भी पहुंच चुके होते हैं और सारे मेहमानों के सामने वो अपने खानदान की बदनामी नहीं करवाना चाहता। लेकिन जिस वक्त माहम शफक के करीब जाकर उसको उल्टी सीधी बातें करने लगती है तो जारून दूर से पहले तो देखकर बर्दाश्त करता है, लेकिन जब शफक को खुलेआम धमकी देती है माहम कि अब तो तुम्हें घसीट कर इस घर से मैं निकालूंगी, तुमने मेरा हक छीनने की कोशिश कैसे की? मेरा शक तो पहले ही था कि तुम्हारे जारून के साथ गलत ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरे जाने की देर हुई कि तुमने जारून के साथ शादी भी कर ली और इस शादी को तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी भर निभाओगी, लेकिन ये शादी तुम्हारे लिए बर्बादी ही साबित होगी। वहां पर जारून पहुंच जाता है और माहम से कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम शफक के बारे में ये कैसी बातें कर रही हो? जितना हक तुम्हारा है मुझ पर उतना ही इसका है, क्योंकि ये भी तो मेरी ही बीवी है। तुम इसको इस घर से निकालने की या फिर इसके बारे में ऐसी बातें करने वाली होती कौन हो? तो माहम कहती है कि मैं वो हूँ जो कि इस घर में इससे पहले आई हूँ, इसलिए मेरा हक इससे ज्यादा है और मैंने तुम्हें सीधा बता दिया था कि अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इसका जीना हराम करूंगी। ये बात सुनकर जारून कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे शफक के साथ रहना है। अगर तुम्हें मसला है शफक से तो फिर तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जा सकती हो इस घर से। ये बातें सुनकर सारा जो मेहमान होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। मेहमानों को हैरत होती है कि आखिरकार जारून ये कैसी बातें कर रहा है। माहम को अपनी माँ जाकर संभालती है और जारून से भी कहती है कि हर बार मुझे लगता था कि मेरी बेटी माहम ही गलत है, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर पूरा यकीन हो रहा है कि माहम बिल्कुल सही कर रही थी। तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते कोई अच्छी सी लड़की। शफक जैसी मकार और चालाक लड़कियां ही तुम लोगों को चाहिए थी। अब माहम जो है वो सच में तुमसे अलग हो जाएगी। जारून कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माहम जो है यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठाती है, शफक को धक्का दे देती है सारे लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, जिसकी वजह से जारून को गुस्सा आता है और जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है माहम के मुंह पर और कहता है कि निकल जाओ हमारे घर से, तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमें। वहां पर अजरा आती है और जारून से कहती है कि बेटा अब तो बदनामी हो गई सारी दुनिया में, ज़ारा के ससुराल वाले तमाशा देखकर जा रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारे खानदान में हमेशा ऐसे ही लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहे हैं, ज़ारा को भी वहां पर इज्जत नहीं मिलेगी। तो जारून कहता है कि इस औरत को बुलाया किसने था? आपको ही शौक था कि माहम शादी में आए, वरना तो मैं माहम की अब शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ये शफक को धक्का देने वाली होती कौन है? शफक वहां से रोते हुए कमरे में चली जाती है, उसके पीछे जारून जाता है और जाकर कहता है कि शफक मेहमानों को चलकर संभालो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। माहम को मैंने जिंदगी से निकाल दिया है और जल्द ही तलाक देकर फारिग भी कर दूंगा उसको। तो अजरा कहती है कि नहीं जारून, हमारे खानदान की ये रवायत नहीं कि घर की बहू को तलाक दिया जाए। तो जारून कहता है कि ऐसी औरत को मैं मजीद अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहम पर अपनी माँ गुस्सा करती है और कहती है कि जब तुम्हें लेकर गई थी मैं, तो तुम्हें हौसला करना चाहिए था, शफक को आज के दिन तो बर्दाश्त करती, कम से कम बर्दाश्त करती तो जारून के मन में थोड़ी सी जगह बना लेती। जारून को पहले ही तुम नाराज करके भेज चुकी थी, लेकिन अब तो जारून की नाराजगी और भी बढ़ गई है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। माँ हमसे अपना भाई कहता है कि आपसे तो मैं तंग आ चुका हूँ, आपकी वजह से मेरा बना बनाया खेल खत्म हो गया, मेरा रिश्ता टूट गया। आज वो लड़की मुझसे नफरत करने लगी है जो कल तक मेरी मोहब्बत की दावेदार थी। तुम अपना घर नहीं बसा पाई, कम से कम मेरा घर तो बसने देती, लेकिन मेरा घर भी उजाड़ दिया। तो वहीं पर जो है माहम की माँ ये कह देती है कि माहम तुम्हें अपना बंदोबस्त अब करना पड़ेगा, इस घर में मैं सच में तुम्हें रहने नहीं दूंगी, क्योंकि ससुराल वाले तुम्हें अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मायके वाले भी तुमसे तंग आ चुके हैं, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती।
सारे लोगों के साथ जो तुम्हारा रूड बिहेव है ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है, तुम्हारे साथ जो होगा तुम नहीं जानती। दूसरी तरफ वहाँ पर ज़ारा की रुखसती के वक्त ज़ारा की सास जो है बहुत खरी खोटी बातें सुनाती है अज़रा को और कहती है कि शादी करना तो हमारी मजबूरी बन गई थी क्योंकि हमने इतने सारे खर्चे कर दिए थे, वरना ऐसे ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। हमें अफसोस है कि हमने पहले छानबीन नहीं की, ऐसे ही रिश्तेदारी कर लिया आप लोगों के साथ। आप लोगों की बेटी भी तो आप लोगों की तरह ही झगड़ेलू होगी, आपके घर की बहुएं जब आपस में लड़ रही हैं तो आप लोगों का माहौल ही ऐसा होगा। अज़रा को अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आखिरकार बेटी की माँ है तो खामोश होकर सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन शफक सारे मेहमानों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमारी तरफ से माफ़ी, आप सारे लोग डिस्टर्ब हुए, लेकिन हमारा ख़ानदान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो औरत ही ऐसी है जो कि हमेशा बखेड़े खड़े कर देती है। हमारी ज़ारा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती है सबका। ये बात सुनते हुए बोल पड़ता है ज़ारून और कहता है कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई मसला हो मेरी बहन से तो उसके लिए दरवाजे घर के खुले हुए हैं, हम वो नहीं है कि इसको भेज दें कि तकलीफ़ में भी सारी चीज़